तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 19 से 27 तक। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबका दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदियों जैसा, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना। यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना। यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उनके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12 वाक्य 20 से 32 तक। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर ये निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रयास को यह बताया और अंद्रयास ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है। परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है, वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है,
क्या मैं ये कहूँ, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय ये स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग ये सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, ये वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं। उनका नाम है संत जॉन ब्रिटो। संत जॉन ब्रिटो हमारे देश में, विशेष करके दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा के लिए कठिन प्रयत्न किए। वे रहने वाले थे पोर्तुगाल के। कहा जाता है कि जब वो छोटे बच्चे थे, बाल्यावस्था में थे, इतने गंभीर रूप से बीमार पड़ गए कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनकी मां ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रार्थना की और विशेष करके संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना की। आप जानते हैं, संत फ्रांसिस जेवियर हमारे देश में आए, सुसमाचार की घोषणा किए। आज भी उनका मृत शरीर गोवा में रखा हुआ है। जब से ये बालक ब्रिटो चंगा हुआ, उस समय से उसके अंदर जेस्यूट धर्म समाज के लोगों के प्रति प्यार था और एक पुरोहित बनने की इच्छा थी। संत फ्रांसिस जेवियर की तरह एक सुसमाचार का वाहक बनने की इच्छा थी। 15 साल की उम्र में वे जेस्यूट धर्म समाज में प्रवेश करते हैं। उसके बाद पुरोहित बनकर 1673 में भारत आए। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सुसमाचार की घोषणा करने लगे। आप सोच सकते हैं 350 साल से पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने कठोर जीवन जीकर, कठिनाइयों का सामना करते हुए हजारों लोगों को सुसमाचार की सुनाया और प्रभु यीशु के करीब ले आया। वे बहुत बुरी तरह से सताए भी गए। 1683 में उनको हमारे देश से बाहर किया गया, उनको अपना देश वापस भेजा गया। लेकिन फिर 8 साल के बाद वे वापस आते हैं और अपने काम को जारी रखते हैं। 4 फरवरी 1693 को उनका शहादत होता है, वो मार डाले जाते हैं। संत जॉन ब्रिटो हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, सुसमाचारी जीवन जीने के लिए और सुसमाचार का साक्ष्य सुनाने के लिए। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 9 से लिया गया था। पौलुस हमें बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को सामने रखकर जीवन जीना चाहिए। अपने लक्ष्य को सामने रखकर हमें जीवन जीना चाहिए। एक मसीही का लक्ष्य क्या है? यीशु के सुसमाचार का साक्षी बनना, और इस सत्य को सदा हमें अपने सामने रखना चाहिए। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 12 में पौलुस कहते हैं वाक्य 1 में कि आप बड़े उत्सुकता के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें आपका नाम लिखा गया है। हमारा नाम दौड़ में लिखा गया है। पौलुस स्वयं अपने बारे में कहते हैं तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में कि मैंने अपने दौड़ पूरी की है। तो हमारा एक लक्ष्य है। पौलुस कहते हैं इस लक्ष्य को अपने सामने रखकर जीवन जीना चाहिए। इसको समझाने के लिए संत पौलुस हमें समझाते हैं आगे कि आप लोग ये नहीं जानते कि रंग भूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए। पौलुस कहते हैं कि हमें इस दौड़ में आगे बढ़ना है, एक मुकुट प्राप्त करने के लिए, प्रभु से प्राप्त करने। संत पौलुस अपना उदाहरण देते हैं। देखिए, संत पौलुस इस बात को स्पष्ट समझते थे
कि मेरे जीवन का उद्देश्य सुसमाचार का साक्षी बनना है। उसके बारे में पौलुस क्या समझाते हैं? पौलुस कहते हैं, मैंने अपने को सब का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूं। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं ये सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। पौलुस अपने बारे में कहते हैं कि मैं लोगों के उद्धार के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए, सुसमाचार का साक्षी बनने के लिए क्या नहीं बना। दुर्बलों के बीच में दुर्बल बना, दासों के बीच में दास बना, जिससे मैं सुसमाचार की घोषणा कर सकूं। आगे इतना ही नहीं, पौलुस कहते हैं, मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूं। मैं अपने शरीर को कष्ट देता और उसे वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। पौलुस हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुसमाचार की घोषणा के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, सुसमाचार का साक्षी बनने के लिए समर्पित किया। सब कुछ के लिए सब कुछ बना। इतना ही नहीं, इस बात का भी ख्याल किया कि मैं जब सुसमाचार की घोषणा करता हूं, मेरा जीवन उसके विरुद्ध ना हो, इसीलिए अपने आप को तपाया, दुख भी दिया। हर विश्वासी को इस सत्य को जानना है कि हम सिर्फ प्रभु यीशु को जानने, उनकी आराधना करने, उनसे कृपाएं प्राप्त करने नहीं बुलाए गए हैं, यीशु के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। और इसके लिए हमें कुछ भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए। हर तरह से यीशु के साक्षी का जीवन हो, हर तरह से यीशु के साक्षी का कार्य हो। और आज के समाचार में प्रभु यीशु इस संसार में उनके आगमन का कारण या उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में या उनके सेवा कार्य के बारे में बताते हुए हमें एक उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है, परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। प्रभु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला ही रहता है। आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि गेहूं का दाना ठोस रहेगा, मरेगा नहीं, बहुत सारा फल उत्पन्न करेगा, ये संभव नहीं है। गेहूं के दाने को ज़्यादा फल उत्पन्न करने के लिए और दानों को जीवन देने के लिए मिट्टी में गिरकर मरना होगा। अब में से जो किसान है इस बात को समझते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरता नहीं है, मरता नहीं है, तब तक उसमें से एक अंकुर नहीं फूटता है, उसमें से बहुत सारे दाने नहीं आते हैं। लेकिन जब वो मरने को तैयार होता है, उसमें से ढेर सारे दाने आते हैं। उन दानों में वो जीवित रहता है। हालांकि उसका रूप बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, वो समाप्त हो जाता है, लेकिन उन दानों में वो जीवित रहता है। लेकिन अगर ये गेहूं का दाना तैयार नहीं है मिट्टी में गिरने के लिए, तो क्या होगा? वो अकेला रहेगा और कोई खा जाएगा, या तो घुन खाएगा या तो मनुष्य खा जाएगा। ये उसका अंत होगा। प्रभु यीशु अपने आप को वो गेहूं का दाना कहते हैं। आज के समाचार में प्रभु ने अपने दुख भोग के बारे में इशारा किया है। पिता से कहता है कि अपनी महिमा मुझ पर प्रकट कर। वो महिमा क्या है? उनकी मृत्यु है। प्रभु यीशु इस संसार में आए और हमारे लिए मरे। जिस तरह गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाता है, सड़ जाता, उसी तरह प्रभु यीशु के साथ भी हुआ।
मरे, मार डाले गए, कब्र में रखे गए, तब जीवन उत्पन्न होता है। हजारों, लाखों, करोड़ों को जीवन देता है। ये एक प्रक्रिया है। जमीन पे गिरना, मरना, सड़ना और जीवन प्रदान करना। हम में से हर एक विश्वासी, हर मसीही भी प्रभु यीशु की तरह बुलाए गए हैं सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए। उसके लिए हमें जमीन पर गिरना होगा, मरना होगा, अपने स्वार्थ को तोड़ना होगा। जैसा कि संत पौलुस ने कहा, अपने स्वार्थ को तोड़ना होगा। यदि हम चाहते हैं कि संसार के लोगों को जीवन दें, उनके लिए उद्धार का हम कारण बने, तो हमें अपने स्वार्थ को तोड़ना होगा। जैसा कि संत पौलुस ने कहा, मैं सबके लिए सब कुछ बना हूं। यीशु इस संसार में आए, हमारे लिए मरे, जिंदा हुए, करोड़ों लोगों के जीवन में जीवन प्रदान किए। आज इस महान संत जॉन ब्रिटो के त्योहार के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने मसीही बुलाहट या एक विश्वासी की बुलाहट को परखने, पहचानने की कृपा दीजिए, समझने की कृपा दीजिए। ये सुसमाचार के साक्षी बनने, दूसरे के उद्धार के लिए कारण बनने के लिए इस बात को समझने की कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। इस महान संत के लिए धन्यवाद देते हैं जो एक उपहार के रूप में हमारे देश को दिया गया था, हजारों लोगों के उद्धार के लिए। एक सुंदर उपहार, एक गेहूं का दाना जो मिट्टी में गिरकर मर गया था, जिसके कारण हजारों लोगों को जीवन मिला। हम में से हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को, मसीही को अपनी बुलाहट को पहचानने की कृपा दीजिए। यीशु, तेरे राज्य के लिए अपने आप को गलने देने के लिए कृपा दीजिए, अपने स्वार्थ को भूलने के लिए कृपा दीजिए, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए मेहनत करने के लिए, साक्षी बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। संत जॉन ब्रिटो की विशेष मध्यस्थता द्वारा उनको आज सुरक्षा प्रदान करना, हर कार्य में सफलता देना। यीशु, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।